पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 2 अध्याय वचन 1 से 22 यह कहता है। वचन 1 आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। वचन 2 अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लागे धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। वचन 3 और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वचन 4 वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। वचन 5 हे याकूब के घराने, हम यहोवा के प्रकाश में चले। वचन 6 तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पुवरियों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। वचन 7 उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं, उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। वचन 8 उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। वचन 9 इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं, इस कारण उनको क्षमा न कर। वचन 10 यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। वचन 11 क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। वचन 12 क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। वचन 13 और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं। वचन 14 बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर। वचन 15 सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर। वचन 16 तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। वचन 17 और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। वचन 18 और मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। वचन 19 और जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। वचन 20 उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। वचन 21 और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। वचन 22 सो तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।